Hello student, welcome to my new video for class 10. Subject Chemistry, Chapter 2, Acid, Bases and Salt, NCERT Exercise Solution. तो आज हम NCERT की टेक्सचुअल क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हमने ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे। तो हम शुरुआत करते हैं। आ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेस। और उसकी पीएच कितने से ऊपर आएगी? 7 से ऊपर। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, इसकी पीएच कितनी होगी? ऑप्शन 1 है 1, बी 4, सी 5, डी 10, बिकॉज इट टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसका मीनिंग ये बेस है और बेस की पीएच हमेशा 7 से ऊपर होती है, तो इसका आंसर आएगा डी 10। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग। एक सॉल्यूशन एग, क्रश्ड एग, अंडे के साथ रिएक्शन करता है, उसकी जो कवरिंग है उसके साथ रिएक्शन करता है। गिव अ गैस, एक गैस को छोड़ता है। डैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। द सॉल्यूशन कंटेन, तो वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? तो जो लाइम वाटर को मिल्की करती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो सेल की एग होती है उसके अंदर होता है CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर आंसर आएगा HCl। नेक्स्ट है 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl, यानी 10 मिलीलीटर NaOH और 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। अगर हम 20 ml लें, देखो यहाँ पर कितना है? 10 ml। 10 ml ने कितने को बनाया? 8 ml को न्यूट्रलाइज। और 20 ml जो NaOH है वो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा? देखो 10 ml कितने को करता है? 8। तो 20 कितने को करेगा? 10 का डबल कितना हो गया? 20। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन 16 है वही आंसर आएगा। डैट इज द डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अपच हो जाता है हमें, मान लो हमारे भोजन खाया वो पच नहीं रहा, तो हम कौन सी दवाई लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक्स लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, एंटीसेप्टिक लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा एंटासिड, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है शरीर में जिसके कारण पाचन नहीं हो पाता। तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड, जो एसिड को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। पहली है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जिंक रिएक्शन करते हैं तो क्या करेगा? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में से H को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी ये क्या आएगा? ZnH2SO4 एक्वास, ये बनेगा ZnSO4 हाइड्रोजन गैस का H2। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग इक्वेशंस की आप खुद करेंगे। बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिवन, यानी मैग्नीशियम के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम इसकी क्लोरीन को अपने चिपका लेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस, यानी क्या बनेगा? Mg प्लस HCl बनेगा MgCl2 प्लस H2। थर्ड यानी C डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के और सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी मेटल और एसिड की रिएक्शन हैं ये। एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा Al, यहाँ पर H2SO4 एक्वास, यहाँ पर हो जाएगा Al, इसके साथ डिस्प्लेस कर देगा Al2SO4 थ्राइस बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को उतार कर यह गैस के रूप में बैलेंसिंग खुद करेंगे। डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन, आयरन की और सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन का सिंबल Fe, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, तो FeCl2 बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी एक तरफ। HCl, तो FeH की जगह आ जाएगा और बन जाएगा FeCl2, यहाँ से H निकल कर हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी रिएक्शन है इनको आप बैलेंस खुद करेंगे। बैलेंसिंग का तरीका आपको पता है, बैलेंस करने का काम आपका है। प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बैलेंसिंग जल्दी आएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। कहता है ग्लूकोज में और अल्कोहल के फॉर्मूले में भी H होते हैं, H प्रेजेंट होते हैं, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, लेकिन उनको एसिड के रूप में हम नहीं कह सकते। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी बताएं। अल्कोहल एंड ग्लूकोज व्हेन डिजोल्व इन वाटर डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन। जब अल्कोहल और ग्लूकोज को डिजोल्व किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते, सो दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, इसलिए उनको एसिड नहीं मानते। अब एक्टिविटी के रूप में इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेते हैं, रबड़ बीकर, इसके अंदर रबड़ का कॉर्क रखते हैं, उस कॉर्क के अंदर हम क्या करेंगे, दो नेल लगाएंगे जो एक दूसरे से डिस्टेंस पर हों, उनको ना वायर के साथ 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो, एक नेल में से वायर निकाल कर स्विच और बल्ब से जोड़ दो, जोड़ दिया। टेक आ रबड़ मग, रबड़ का मग लेंगे, टेक रबड़ कॉर्क इन इट, रबड़ या वुड का कोई कॉर्क इसमें रखेंगे। इंसर्ट 2 नेल इन कॉर्क, कॉर्क के अंदर 2 नेल लगाएंगे। एंड कनेक्ट विद बैटरी एंड बल्ब, कनेक्ट वायर शुड बी विद बल्ब एंड स्विच, ये जो कनेक्टिंग वायर हैं ये बल्ब से भी जुड़ी हों, बैटरी से भी, स्विच से भी। एज यू स्विच पुट सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, इसके अंदर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन डाल देंगे। एज यू स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ये सॉल्यूशन है ये किस में टूट गया, आयंस में, और आयंस ने करंट फ्लो करवाया नेल 1 से नेल 2 तक, वायर का काम किया है इसके बीच में। अगर हम खाली के अंदर बटन ऑन करेंगे तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, एसिड और वाटर के सॉल्यूशन को। अब हम इसके अंदर क्या डाल लेंगे, नाउ रिपीट एक्टिविटी विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल, अगर हम ग्लूकोज और अल्कोहल डालकर ये एक्टिविटी रिपीट करते हैं, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब में कोई ग्लो नहीं आएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, एसिड आयोनाइज, एसिड क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट आयोनाइज, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होते। एसिड आयोनाइज हुआ था इसीलिए यहाँ से यहाँ तक करंट पास हो गया था, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होते इसलिए करंट पास नहीं होता। तो ये था 6th क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना है। अगर हम इस एक्टिविटी के अंदर नेल लगाकर हम अकेला स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक सर्किट पूरा नहीं होता, लेकिन जब हम एसिड और वाटर का सॉल्यूशन डालते हैं तो यहाँ से यहाँ का सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन डालते हैं तो भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, करंट पास हो जाता है और सर्किट पूरा हो जाता है, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो आज के एक बार क्वेश्चन के मैं टिक दिखाता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चार क्वेश्चन MCQ हैं,
कई बार एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं से पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में कुछ पार्ट उनमें से पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन हैं। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो भी है आपको बैलेंसिंग खुद करनी है। इक्वेशन मैंने लिख दी है इनकी, बैलेंसिंग आप खुद करेंगे क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें आएंगी। ये है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अल्कोहल और ग्लूकोज को हम एसिड नहीं कहते, लेकिन किसको एसिड कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते।